नमस्कार दोस्तों, आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गोल्ड की। जानेंगे कि गोल्ड का नेक्स्ट वीक में वीकली व्यू क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कमिंग मंडे, यानी हम बात करने वाले 15 अप्रैल के दिन यहाँ पे हमारा इंटरडे सेटअप हम किस तरीके से अपना प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस और बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे गोल्ड में एक मूड माहौल है, गोल्ड का क्या बिहेवियर है और हमारा क्या व्यू रहेगा यहाँ पे स्पेशली गोल्ड के लिए। ठीक है, सो स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे गोल्ड मिनी का हमने मे फ्यूचर पिक किया हुआ है और एक कैंडल आपको यहाँ पे ना 4 आवर का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, मतलब एक जो कैंडल है यहाँ पे 4 घंटे में मार्केट में क्या मूड माहौल था, क्या बिहेवियर था गोल्ड में, वो यहाँ पे एक कैंडल से हमें पता चल रहा है या एक कैंडल इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, चलो यार देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे जानने की कोशिश करो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट यानी अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे हम गोल्ड को ही जो है मार्केट से नॉमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ट्रेंड। ठीक है, अगर आपको ट्रेंड पता चल जाता है तो आपको यहाँ पे ना, अगर आप किसी डायरेक्शन में गलत एंट्री भी कर लेते हैं तो आपके रिस्क के चांसेस थोड़े कम रहते हैं अगर आप राइट ट्रेंड में यहाँ पे बैठते हो तो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ट्रेंड होती है, ना कि एंट्री। ठीक है, अगर आपने राइट ट्रेंड में बैठ चुके हैं और अगर एंट्री थोड़ी बहुत भी आपकी ऊपर नीचे है तो ट्रेंड आपको यहाँ पे सेव कर सकता है। ठीक है, बट अगर आपका ट्रेंड ही गलत है, ठीक है, तो आपकी एंट्री कितनी भी अच्छी हो, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे मार्केट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके ट्रेंड फेवर में नहीं रहेगा, आप थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से या तो प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे, एंट्री करेंगे, यही चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक राइट ट्रेंड में बैठते हैं और राइट ट्रेंड को अगर आप ड्राइव करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं और एक लंबा प्रॉफिट ना आपके राइट ट्रेंड होने से ही होता है। तो सबसे पहले आपको ना ये समझने की ज़रूरत होगी कि ट्रेंड क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों मुझे ट्रेंड में या फिर एक डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। ठीक है, रॉन्ग डायरेक्शन में जाके अगर हम ट्रेड करते भी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी ट्रेंड में ट्रेड मत करो, इट इज़ योर व्यूज़। ठीक है, अगर आपने राइट ट्रेंड में ट्रेड की, या मेरा जो व्यू बिल्ड था कि अगर हमने एक राइट ट्रेंड में जाके बैठते हैं किसी भी डायरेक्शन में, सो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें प्लस हो जाती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मेरे साथ कोई रिस्क भी इन्वॉल्व होगी मेरे ट्रेड सेटअप में, तो वो रिस्क जो होगी वो स्मॉल होगी, छोटी होगी। सेकेंड थिंग, अगर मैं राइट ट्रेंड में बैठता हूँ या राइट ट्रेंड को ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे रिस्क तो स्मॉल है, लेकिन इसके अगेंस्ट में बात करूँ तो प्रॉफिट आपको यहाँ पे बहुत ह्यूज मिल सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड में जब ट्रैवल करते हो, एक ट्रेंड के साथ में मार्केट को ड्राइव करते हो, तो यहाँ पे आपके साथ में एसएल हिट नहीं होता है। अगर आप एसएल को भी ट्रेल करते हो तो आपको एक लंबे प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई सबसे पहले करना है और ट्रेंड को आपको कनेक्ट कैसे करना है ये समझ लो। देखो, हम यहाँ पे एक वीकली व्यू बनाते हैं। आपने ज़्यादातर जो लोग हमारे वीडियोस पे आके एनालिसिस देखते होंगे या जिस फॉलो कर रहे होंगे, तो सभी को ये पता है कि हम यहाँ पे पहले वीकली एनालिसिस करते हैं। वीकली एनालिसिस के बाद में अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो टेलीग्राम में आपको यहाँ पे डेली आपको यहाँ पे एक चार्ट से आपको टेक्निकल व्यू पता चल जाता है कि मार्केट में स्पेशली किसी कमोडिटी या फिर इक्विटी का क्या टेक्निकल व्यू है, वो आपको चार्टिंग में पता चल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले वीकली व्यू बनाते हैं। इस वीकली व्यू को हम किससे कनेक्ट करते हैं? डेली व्यू से, कि हमारा डेली का व्यू क्या है। ठीक है, सो हायर टाइम फ्रेम से हमने लोअर टाइम फ्रेम को कनेक्ट किया और इस डेली व्यू से अगर इक्विटी है तो हम इक्विटी में यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम को कनेक्ट करते हैं। और अगर हम कमोडिटी में काम कर रहे हैं या हम एमसीएक्स में काम कर रहे हैं, एमसीएक्स सेगमेंट में, तो हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके मार्केट की डायरेक्शन को कनेक्ट करके यहाँ पे एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं। ठीक है, अगर आप भी इस तरीके से मार्केट को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक बार आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा जो सिंपल व्यू होता है वो यहाँ पे क्या होता है कि हम हायर टाइम फ्रेम को कनेक्ट करके जब लोअर टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट यहाँ पे जो मिलता है वो ट्रेंड का मिलता है, कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में यहाँ पे बहुत अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोगों ने अभी जो है मेरे से कनेक्टेड होने है और अब मतलब लॉस अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी पैनिक है कि क्यों आप लोग लॉस
जब इतनी अच्छी आपको एनालिसिस मिल जाती है, अगर आप इसी एनालिसिस को भी फॉलो कर लो, आप अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाओगे तो आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करो, ये इट्स योर चॉइस, बट सिंपल अगर आपको नई चीज़ें समझ में आ रही है ना, तो आपको अपने आप को ना सरेंडर कर दो किसी भी चीज़ के लिए। या तो आप ये सोच लो कि मुझे सीख के ही करना है, ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले ना आपको लर्निंग तो करनी पड़ेगी दोस्त। अगर आप सोचोगे कि विदाउट लर्निंग आपको अर्निंग हो जाएगी तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आपको ये पता होनी चाहिए कि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। ठीक है, अगर आपको इस अर्निंग को करना है तो सबसे पहले आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप लर्निंग एटीट्यूड के साथ में मार्केट में काम करना स्टार्ट कर देंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ट्रेडिंग जो है वो आपको ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा, आपका ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, आपके पीएनएल में ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, तो चलो आई होप आपको ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर रही होंगी, आपको ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हमारा गोल्ड का क्या व्यू होगा नेक्स्ट वीक में। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की ट्रेंड की, आप देखो यहाँ पे मैंने एक ये डायनेमिक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये डायनेमिक सपोर्ट लाइन क्या बता रही है कि मार्केट जब भी इस सपोर्ट के आसपास आता है, मार्केट में एक अपसाइड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो डायनेमिक सपोर्ट लाइन है मार्केट को पूरी तरीके से जो है वो अपसाइड में अपलिफ्ट कर रही है। जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है, आपको देखो एक मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है और यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड में ट्रेंड दिखाई दे जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? हमारी प्लानिंग क्या होगी? जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगी, सिंपल हमको यहाँ पे कहीं पे भी कोई अपना सेल का व्यू नहीं लेके चलना है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो इससे हमें एक इंडिकेशन मिलेंगे, ना कि कंफर्मेशन मिलेगी। ये चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो हमें एक इंडिकेशन मिलेगा कि गोल्ड में एक फॉल आ सकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि मार्केट का जो भी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होगा, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक डायनेमिक सपोर्ट। ठीक है, तो डायनेमिक सपोर्ट के साथ में अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यस, मार्केट में फॉल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। हम यहाँ पे अपना एक डाउन साइड का व्यू बना सकते हैं। ठीक है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो कौन सा लेवल है? यहाँ पे 71,500। ठीक है, अगर 71,000 मतलब मैं बात करूं इस लेवल की, जहां पे आके मार्केट ने काफी टाइम यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ब्रेक होने के साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो ये जो डायनेमिक सपोर्ट है ये भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो 71,500 के नीचे अगर गोल्ड निकलता है तो सिंपल इस लेवल के नीचे हम यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे जो पहला टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। आप देखो यहाँ से आपको एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। लेवल की अगर बात करें तो लेवल है 70,700। ठीक है, तो अगर मार्केट मान लीजिए 71,500 के नीचे निकलता है तो इसके नीचे हमें सेल करना है और पहला टारगेट जो मेरा प्लान है यहाँ पे वो 70,700 है। लेट सपोर्ट मार्केट में स्ट्रेंथ होती है और मार्केट 70,700 को भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, इट इज नियर अबाउट 69,500। ठीक है, 69,500 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और अगर रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो जाता तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट में देखने को मिल सकता है। और दूसरा रीजन अगर आप देखेंगे तो 69,500 एक राउंड नंबर है, तो राउंड नंबर अपने आप में वैसे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो टारगेट मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे साइकोलॉजी पे अगर हम बात करें, ठीक है, हमें डाउन साइड में तो हमें हमारे लेवल्स मिल गए, लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो आप देखो कि लगभग इस लेवल के बाद में मार्केट में आपको एक बहुत ह्यूज रैली देखने को मिली। ठीक है, और ये रैली अगर आप देखेंगे तो लगभग 8,000 पॉइंट की रैली थी कंटिन्यू, जहां पे मार्केट ने कोई भी करेक्शन नहीं लिया। तो कहने का मतलब क्या है, मार्केट में एक करेक्शन अभी पेंडिंग है जो आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलने की चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो सबसे पहले हमें जो लेवल हमने देखा है 71,500, इस पे हमारी आई होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में करेक्शन आ रहा है। ठीक है, लेकिन
अब देखो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, तो हमारे लिए जो ट्रेंड फेवर्ड सेटअप होगा वो किस साइड में होगा, अप साइड में होगा। ठीक है, तो अप साइड में हमें क्या करना है, देखो जब भी क्या होता है आपको एक तो रेंज पता होनी चाहिए, किसी भी कमोडिटी या इक्विटी या किसी भी कभी पे भी आप वर्क करते हैं तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का आपको बिहेवियर पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो ट्रैवल करता है, कि एक दिन में या एक पर्टिकुलर रैली आती है तो कितने पॉइंट्स की आ सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड में जो एक उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड होता है वो उससे ज़्यादा भी चल चुका है। ठीक है, मतलब जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक ट्रैवल करने का जो साइज है गोल्ड का वो उसको ब्रेक कर चुका है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरबॉट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक करेक्शन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी बोलता हूँ कि हमारे लिए तो दोनों साइड ओपन है। ठीक है, अगर मार्केट अप जाएगा तो भी हमें काम करना है, मार्केट डाउन जाएगा तो भी हमें काम करना है। ठीक है, सो अप साइड में वो कौन सा लेवल है जहाँ से हमें काम काज करना चाहिए, देखो 73,000 अगर आप देखेंगे तो करंट मार्केट में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 73,000 से ही अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक रिवर्सल देखा गया है। ठीक है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल था कि मार्केट जहां से शुरू हुआ था, डे स्टार्ट जहां पे किया था, मार्केट ने नियर अबाउट वहीं पे आके अपना एक क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो आप यहां से समझो कि 73,000 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। सो अब अगर मान लीजिए कि 73,000 का लेवल नेक्स्ट वीक में या कमिंग वीक में ब्रेक करता है तो इस लेवल के ऊपर सिंपल हम यहाँ पे बाय प्लान करके चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा अभी तक जो मार्केट ने हाई बनाया है, क्या बनाया है हाई, 74,000। ठीक है, सो हम यहाँ पे पहला टारगेट अपना प्लान करके चल सकते हैं 73,900। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं इट इज नियर अबाउट 74,500। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 74,500 एक राउंड नंबर है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस यस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बाय की तरफ में अपना ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना रिस्क को मैनेज कर लेना है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है और अब यहाँ से करेक्शन आने के चांसेस हैं। तो अब जब भी आप अपसाइड का कोई भी ट्रेड सेटअप बना रहे हैं तो यहाँ पे अपना रिस्क मिनिमाइज करके चलिएगा। ठीक है, चलो सो ओवरऑल अभी हमने बात की है नेक्स्ट वीक के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं मंडे को हम यहाँ पे अपना किस तरीके से इंट्राडे सेटअप प्लान कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, चार्ट को लेके चलना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ताकि हम यहाँ पे मंडे का व्यू बना सके। ठीक है गाइस, तो चलो आ जाते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, चार्ट को कर लिया शिफ्ट। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग दी है 71,950 के आसपास। ठीक है, तो करना क्या होगा, ये एक लेवल है दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये एक लेवल है जहाँ पे आप देखो मार्केट ने काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया है और यहाँ पे आके मार्केट ने फिर एक रेजिस्टेंस लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट इस लेवल पे आता है तो रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर निकल गया तो हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। कौन सा लेवल है ये, 72,300। ठीक है, लेट सपोज मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलती तो सिंपल यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय प्लान करके चलूंगा। यहाँ पे जो मेरा टारगेट होगा 72,300 के ऊपर। आप यहाँ पे देखिए ये एक नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे मार्केट ने फिर अगेन काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया था। कौन सा लेवल है, 72,750। ठीक है, तो अगर मार्केट 72,300 को ब्रेक करता है तो अप साइड में जो मेरा पहला टारगेट और फाइनल टारगेट होगा मंडे के लिए 72,750। ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट अपसाइड की में ना ट्रैवल करके डाउन साइड में ट्रैवल करता है तो अगेन जो हमारा वीकली व्यू के अकॉर्डिंग 71,500 हमारे लिए एक डाउन साइड का एक लेवल है। तो यहाँ पे मंडे के दिन भी हम इसी लेवल पे काम करेंगे और 71,500 के नीचे मार्केट में अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो हम सिंपल इस लेवल के नीचे अपना सेल प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं 71,100 तक की। ठीक है, 71,100। ठीक है, कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल। आप देखो यहाँ पे कितनी बार मार्केट ने आके सपोर्ट लिया। ठीक है, सो अगेन मार्केट इसी लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहिएगा 71,100 पे। ठीक है, सो गाइस आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर ये एनालिसिस पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो। ऑलरेडी ये एनालिसिस एक डिमांड पे पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी गोल्ड के लिए, तो डिमांडेड एनालिसिस है। काफ़ी कुछ इसमें हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों का जो एक
बड़ा लॉस है वो उससे हम बच सकें। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।